हेलो दोस्तों। तो आशा करते हैं आपने हमने जितने भी ट्रिपल सी के वीडियो बनाए हैं उसको देखे होंगे। तो यह वीडियो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह प्रेस्टिक सेट 3 है। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? मास स्टोरेज कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, कीबोर्ड स्कैनर और माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? कीबोर्ड स्कैनर और माइक्रोफोन हमारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? इनमें से कौन एक छोटा सिग्नल साइट नेटवर्क है? लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। और क्या दिया गया है, पद बीट का लघु रूप क्या है? पद बीट का लघु रूप है ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो कंप्यूटर के प्रोसेस का निम्न में से अर्थ है डाउनलोडिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो को इंटरेक्ट करते हैं उसे हम सेल कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर कंट्रोल करने के संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामों को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है। दिया गया है बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या है? बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2 का मतलब 0 और 1 के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है यह है कि डैश से बनी होती है। किससे बनी होती है? डिजिटों से बनी होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं को डाटा डैश करने देते हैं। तो प्रयोगकर्ताओं को डाटा स्टोर करने देते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करे इसके लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? इसके लिए नंबर लॉक कुंजी दबाई जाती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपके कीबोर्ड में NUM नम लॉक होगा। और CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। CD-ROM का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रयोगकर्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांडो या स्टेप के सेट को हम क्या कहते हैं? स्टेप के सेट को हम क्या कहते हैं? मैक्रो कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे हमारे क्वेश्चन में दिया है, वर्ल्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जा सकते हैं? वर्ल्ड में पेज मार्जिन कैसे बदले जा सकते हैं? तो रूलर पर मार्जिन सीमाओं को ड्रैग करके बदले जा सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है, किलो बाइट्स कितने बाइट के समान होता है? किलो बाइट्स कितने बाइट के समान होता है? 1024 बाइट्स के समान होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर को हम असेंबलर कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा कि रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश की दृष्टि से भिन्न होती है। तो कौन सी दृष्टि से भिन्न होती है? यहाँ पर दिया गया है, हाँ, जिस तरीके से उनमें डाटा स्टोर होता है उस तरीके से वह भिन्न होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी तकनीक प्रयोग करनी चाहिए? तो माउस की राइट क्लिक तकनीक उपयोग करनी चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? इनमें से कौन बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी 10010001 यह बाइनरी नंबर का उदाहरण है। क्या क्या है? एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को अरेंज करना होता है तो प्रयोगकर्ता को क्या करना होता है? तो प्रयोगकर्ता को सेल सिलेक्ट करना पड़ता है और कीबोर्ड पर डिलीट क्लिक करना होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे दिया गया है डैश टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाइड एक विशेष दृश्य श्रव्य इफेक्ट होता है। तो क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एनिमेशन टेक्स्ट या कंटेंट को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दिया है आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी कॉपी और पेस्ट दिया है। कॉपी और स्टैंडर्ड कमांडों पर पेस्ट बटनों से हम वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन साइट है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है। टैप ड्राइव डाटा को कौन एक्सेस ऑफर करता है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया गया है किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? किसी डायरेक्टरी के भीतर जो डायरेक्टरी होती है उसे हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आप विंडो 98 को विंडोज एक्सपी में बदल दें तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं? उसे कंप्यूटर का इनपुट कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कीबोर्ड किस प्रकार का साधन है? कीबोर्ड किस प्रकार का साधन है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। ब्लैक आउटपुट, ये मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कीबोर्ड कौन सा साधन है? इनपुट डिवाइस है। और आगे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ कौन सी प्रयुक्त की जाती है? कौन सी प्रयुक्त की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को हम कर्सर कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछ रहा है चैट क्या है? तो चैट एक प्रकार का टाइप्ड कन्वेंशन जो कंप्यूटर पर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हार्डवेयर में ऐसे डिवाइस होते हैं जो डाटा को ऐसे रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। इनपुट को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या? हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन हार्डवेयर क्या पूछ रहा है?
जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके नाम क्या होते हैं? जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उनके पार्ट्स या उनके नाम क्या हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है यहाँ पर। मॉनिटर, सॉरी सी नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही? हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। यहाँ पर क्या दिया गया है? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, स्मार्ट प्रिंटर और मॉडेम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या कम से कम 1 GB डाटा होल्ड कर सकता है? कौन कम से कम 1 GB डाटा को होल्ड कर सकता है? हार्ड डिस्क। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश एक टेक्स्ट है जिसे आप पेज के बॉटम में प्रिंट करना चाहते हैं, तो कौन है? हेड नोट, फुट नोट या हेडर, हेड नोट, फुट नोट और फुटर। तो इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर है फूडर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः क्या कहते हैं? ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को सामान्यतः हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेल बॉक्स कहते हैं। तो गाइस, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसका एक व्याख्यात्मक यानी कि हल भी है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बैकअप क्या होता है? बैकअप जो है वह मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण यानी सुरक्षा किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब आप पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए क्या आवश्यक होती है? किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें अनइंस्टॉलिंग की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन सही है। एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए क्या चेक करता है? डाटाबेस को चेक करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश समग्र क्या दिया है? डैश समग्र डॉक्यूमेंट्स को वर्ड स्क्रीन पर छोटे आकार में डिस्प्ले करता है, तो कौन करता है छोटे आकार में? प्रिंट प्रीव्यू। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। OCR का फुल फॉर्म क्या है? OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है क्या? हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन, राइट, टेक्स्ट और मेंटेन करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है। कंप्यूटर की निम्न मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत है, तो कौन सी विशेषता है? सेकेंडरी मेमोरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दिया गया है वर्ड से आप किस प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? वर्ड से हम, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। वर्ड से हम पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट्स लेवल फॉर्मेटिंग और पेज लेवल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ए ऑप्शन सही लग रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हैप्पीनेस के ही अर्थ वाला स्थानापन्न शब्द ढूंढने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए हमें? तो ऑप्शन बी थीरासस का उपयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है, तो कौन सा एक लाभ है डायल एक्सेस इंटरनेट का? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है डैश एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हज़ारों प्रयोगकर्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का अर्थ क्या है? दूसरे कंप्यूटर के साथ एक कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम और या नेटवर्क कनेक्शन का मतलब ज़रूरत होता है, होना आवश्यक होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जैसे ही प्रयोगकर्ता सिग्नल भेजने के लिए स्टाइलस के साथ इसे प्रेस करता है तो डैश प्रेशर का करता है, तो क्या होता है इसका राइट आंसर? ग्राफिक्स टैबलेट प्रेशर का उपयोग करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हैं? बूटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मौजूदा डॉक्यूमेंट्स की डिस्क पर कॉपी बनानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें मौजूदा डॉक्यूमेंट्स का डिस्क का कॉपी बनाने के लिए हमें सेव एज कमांड का उपयोग करना होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही दिया है। डी ऑप्शन सही है। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर दिखते हैं, क्या दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर है टाइटल बार में दिखते हैं। कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत नहीं है? सभी फाइलों में डाटा होता है, यह कथन क्या है हमारा? सत्य नहीं है यानी गलत है। डैश सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है, तो कौन करने देता है? इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेव्ड डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? सेव्ड डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन, कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है, सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्ज प्रोटेक्टर कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है, डैश सॉफ्टवेयर कोड में एरर का पता लगाने की प्रक्रिया है, तो कौन सॉफ्टवेयर में एरर का यानी गलतियों का पता लगाने की प्रक्रिया है? तो कौन है? डिबगिंग है। ए ऑप्शन क्या है? सही आंसर है। एक ईमेल एड्रेस में समानतः एक यूजर आईडी और उसके बाद किसका चिन्ह और उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है, तो किसका चित्र होता है? @ का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह इस यानी कि यह जो दिया गया है कैरेक्टर, इसे हम स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, विंडोज या कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। दिया गया है, 1 मेगाबाइट लगभग किनके समान होता है? 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट्स के समान होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है, ईमेल भेजना किसके समान होता है? ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? कीबोर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट्स का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है, तो किसका डिस्प्ले होता है? तो टाइटल बार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंस्ट्रक्शन की सीरीज जो कंप्यूटर को एक या अधिक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड 2 या अधिक कंप्यूटर से बनता है, तो क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड को राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला डैश मेनू एक शॉर्टकट मेनू में होता है। तो कहाँ होता है? पॉपअप मेनू एक शॉर्टकट मेनू में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्टेड करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका उपयोग करता है? ब्राउज़र निम्न में से URL का प्रयोग करता है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। बारकोड रीडर डैश का एक उदाहरण है। बारकोड रीडर किसका एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के पोर्शन के दौरान कंप्यूटर किसी सोर्स से डाटा लेता है। तो इसका राइट आंसर है सी, इनपुट से डाटा लेता है। निया है, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं? प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी को इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? रोम। टी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? बैक स्पेस कुंजी का उपयोग किया जाता है। 1000 बाइट्स का एक होता है। 1000 बाइट्स का क्या होता है? किलो बाइट्स होता है। 1000 बाइट्स का 1 किलो बाइट्स होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड संबंधी पद नहीं है? इनमें से कौन वर्ड संबंधी पद नहीं है? स्लाइड शो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम क्या कहते हैं? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम इनपुट कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता होती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। तो किसमें होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? कौन सा राइट है? शेयरवेयर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं, यानी कि कौन से भाषा के उदाहरण है? ऑप्शन डी, हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। यह है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियर, ड्राइंग और नक्शों के डिजाइन इनमें से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैड का उपयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का फुल फॉर्म। वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए प्रयोगकर्ता किस मेनू को सिलेक्ट करेगा? प्रयोगकर्ता फाइल मेनू को सिलेक्ट करेगा। वे कौन सी डिवाइस हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग किया गया काम प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मॉनिटर।
एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड कहाँ पर इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में मतलब इंसर्ट किए जाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश विशिष्ट फाइल का प्रकार आइडेंटिफाई करता है। कौन एक विशिष्ट फाइल के प्रकार का आइडेंटिफाई करता है? इसका राइट आंसर है फाइल एक्सटेंशन जो है वह विशिष्ट फाइल के प्रकार का आइडेंटिफाई करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है किसी बाइनरी स्रोत में आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं? उस सूचना को हम इनपुट कहते हैं। दिया गया है आज रैम का कॉमन फॉर्म डैश से बिल्ड किया जाता है। किससे बिल्ड किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सेमी कंडक्टर यानी ICS से बिल्ड किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कनेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? कौन है? ASCII है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया गया है प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने के कंट्रोल करता है और सूचना को प्रोसेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दिया गया है यहाँ पर क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस, कंपाइलर। तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सेल में यह एक प्री कार्डिंग फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। तो कौन है? ऑप्शन फंक्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? रैम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंस एक कॉर्पोरेट डैश के उपयोग कनेक्ट किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बिट में दो मूल्य हो सकते हैं। एक बिट में दो मूल्य हो सकते हैं 0 और 1। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली प्रॉपर्टीज इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर है माउस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सिंटैक्स नियम नहीं है? सिंटैक्स नियम नहीं है तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी फंक्शन के नाम को उचित वर्तनीय देना, यह एक सिंटैक्स नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट एंड ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।